नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, डीपीआई आयुक्त ने माना गलती हो सकती है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती सवालों के घेरे में। तो विभाग की तरफ से एक और बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तमाम प्रकार की समस्याएं शिक्षक भर्ती को लेकर बनी हुई हैं और लगातार अभ्यर्थी डीपीआई के पास पहुंच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो यहाँ पर एक और अपडेट निकल कर आ रही है। आप यहां देखें, सरकार की छवि खराब कर रहे विभाग, हर भर्ती की चयन सूची में उठ रहे सवाल। सरकारी नौकरियों में अफसरों की मनमर्जी का आरक्षण। तो यहां पर मनमर्जी का आरक्षण अफसरों के द्वारा दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गाइडलाइन स्पष्ट है। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी व्यापम, पीएससी एवं विभाग प्रमुख आरक्षण में गड़बड़ी कर रहे हैं। अभी तक एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया में गड़बड़ी पर सवाल उठ रहे थे। अब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। हाल ही में लोक शिक्षण संचालनालय ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों की चयन सूची जारी की, जिसमें ईडब्ल्यूएस में ऐसे उम्मीदवारों को शामिल किया गया है जिनके अंक अनारक्षित सूची में उम्मीदवारों से ज्यादा हैं। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारी शिकायत आने पर जांच की बात कर रहे हैं। तो लगातार वहां से जांच के लिए आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई भी कार्रवाई पुख्ता नहीं की जा रही। लोक शिक्षण संचालनालय में शिक्षकों की चयन सूची में आरक्षण में गड़बड़ी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की चयन सूची में आरक्षण पर सवाल उठ चुके हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा तैयार की गई शिक्षकों की चयन सूची में आरक्षण में विसंगति का मामला उठा था। बाद में चयन सूची को निरस्त करना पड़ा। यह स्थिति तब है जब सरकारी भर्ती की चयन सूची में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने की गाइडलाइन स्पष्ट है। इसके बावजूद भी विभागों द्वारा आरक्षण में विसंगति की जाती है। इससे हर बार सरकार की बदनामी होती है। तो लगातार यहाँ पर हर बार विसंगति की जा रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, चयनित सूची में विसंगति, ईडब्ल्यूएस जीव विज्ञान की सूची में प्रारंभ के 11 आवेदक ऐसे हैं जिनके अंक 100, 95, 91, 90 हैं। इनका चयन अनारक्षित सूची में ना कर ईडब्ल्यूएस में किया गया है। ईडब्ल्यूएस जीव विज्ञान की चयन सूची की तरह ओबीसी जीव विज्ञान सूची में भी ऐसे 6 आवेदकों को उन्हीं की ओबीसी श्रेणी में रखा गया है, जबकि उनके अंक अनारक्षित सूची के उम्मीदवारों के बराबर या ज्यादा हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति श्रेणी की जीव विज्ञान की सूची डीपीआई में एक आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में ना रखकर उसी श्रेणी में रखा गया है। ओबीसी जीव विज्ञान की डीपीआई की सूची में 6 आवेदकों में से एक आवेदक को अनुसूचित जनजाति विभाग की सूची में अनारक्षित की सूची में रखा गया है। इसी तरह लोक शिक्षण संचालनालय की शिक्षकों की चयन सूची में आरक्षण को लेकर विसंगति है, इनका कहना है। तो यहाँ पर डीपीआई आयुक्त ने क्या कहा है, ऐसी जानकारी मेरे पास भी आई है, लेकिन कोई तथ्य नहीं है। आप तथ्य लाकर दीजिए, जांच करा ली जाएगी। बड़े स्तर पर सूचियों का चयन किया गया है, मानवीय चूक हो सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कह दिया है कि मानवीय चूक हो सकती है, मतलब गलती की संभावना यहाँ पर बिल्कुल है। तथ्य आएंगे तो जांच करा ली जाएगी और खामी हुई तो सुधार भी किया जाएगा। तो इन्होंने ये चीज स्पष्ट कर दी है कि अगर इन पर आपत्ति लगाई जाएगी या कोई तथ्य यहाँ पर सामने आएंगे तो बिल्कुल उस पर जांच की जाएगी, और जांच में अगर कोई विसंगति पाई गई तो बिल्कुल उसमें सुधार किया जाएगा। और एक चीज इन्होंने क्लियर कर दी है कि मानवीय चूक हो सकती है, मतलब यहाँ पर बिल्कुल संभावना है। ये विसंगतियां जो निकल कर आ रही है यहाँ पर, ये बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विसंगति ये निकल कर आई है, इसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नंबर जनरल वालों से ज़्यादा थे, फिर भी उनको जनरल की सीट ना देकर उसी कैटेगरी की सीट दी गई है, जिसके चलते तमाम विसंगतियां यहाँ पर बनकर सामने आई है। अगर यहाँ पर आप देखें, कम अंक आने पर अन्य राज्यों के आवेदकों का चयन, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 4 नवंबर को उच्च माध्यमिक शिक्षक की चयन सूची जारी की है। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति देने के आदेश भी जारी कर दिए। इसी बीच उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए आवेदन करने वालों ने आयुक्त लोक शिक्षण को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि चयन सूची में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में विसंगति है। जीव विज्ञान की ईडब्ल्यूएस सूची में ऐसे नाम हैं जिनके अंक अनारक्षित सूची चयनित आवेदकों से ज्यादा या बराबर हैं। निम्नानुसार उनका चयन अनारक्षित सूची में होना चाहिए, लेकिन उन्हें ईडब्ल्यूएस की सूची में रखा गया है। खास बात यह है कि अनारक्षित सूची में ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो दूसरे राज्यों के हैं और उनके अंक ईडब्ल्यूएस में शामिल सूची में उम्मीदवारों से कम हैं। तो ये तमाम विसंगति यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर इन विसंगतियों को लेकर लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी डिपार्टमेंट कोई भी कार्रवाई इन सूचियों को लेकर नहीं कर रहा है और ना ही जो विसंगति निकल कर सामने आई हैं उन पर कोई एक्शन लिया जा रहा है।
तो डिपार्टमेंट को ये सारी चीज़ें चेक करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से लिस्ट तैयार की गई है तो उनको सारी चीज़ें पता होंगी कि क्या उसमें विसंगति है और किस आधार पर लिस्ट बनाई गई है। तो अगर कोई विसंगति सामने आती है तो आप उसको सही करके लिस्ट जारी कर दें, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपकी विसंगति नहीं है तो आप ये चीज़ क्लियर कर दें कि आखिर वो नाम कैसे आए, किस आधार पर आपने उनको आरक्षण दिया है और कौन सा रिजर्वेशन वहाँ पर लगाया गया है। तो आगे देखते हैं और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।